अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या हमारे कारकुनों को मुसीबतों का शिकार किया गया, हमारे घरों को जलाया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारकुनों के पाए इस्तकामत में लग़्ज़िश नहीं आई। हम नज़रियाती लोग हैं, हम वो लोग हैं जो दुनिया के मफाद के खातिर काम नहीं करते, हम वो लोग हैं जो ज़ाती मफाद के लिए काम नहीं करते, हम वो लोग हैं जो मखलूक की खिदमत इसलिए करते हैं कि मखलूक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का ख़ानदान है, उसका कुनबा है। हम जब अल्लाह के कुनबे की खिदमत करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खुश होता है। हम इसलिए जिद्दोजहद करते हैं, इसके नतीजे में हम लोगों के हालात बदलना चाहते हैं। जो लोग कसमपुरसी में हों, जो लोग ऐसे हों कि जिनकी कोई आवाज़ न बन सके, कहीं पर से उन्हें अदल और इंसाफ ना मिल सके, ऐसा लगे कि बस ज़िल्लत और पस्ती और ग़ुलामी उनका मुक़द्दर है, तो हम उनके लिए रास्ते खोलते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, उनके लिए जिद्दोजहद करते हैं। और ये सब काम हम इसलिए करते हैं कि इन कामों के नतीजे में ये जो पिसे हुए लोग हैं, जो महरूम लोग हैं जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, इन सब को हम अपनी एक लड़ी में परो दें, नफ़रतें ख़त्म कर दें, तासुबात मिटा दें, लिसानियत का जनाजा निकाल दें और मसलकों की जंग से आगे बढ़ा दें और मुनाफरत के जो मसलकों की और ज़ुबानों की बुनियाद पर फैलाई जाती है उसको जो है तरबूद कर दें और फिर हम एक हक़ की बुनियाद पर और सच की बुनियाद पर उठकर खड़े हों। हम एक ऐसे दीन के दाई हैं जो लोगों को तकसीम नहीं करता, जो ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ जुज़ियात में तकसीम नहीं करता, बल्कि वो एक कुल का नाम है, वो निज़ाम अदल का नाम है, वो निज़ाम मईशत का नाम है, वो निज़ाम तिजारत का नाम है, वो निज़ाम कानून का नाम है, वो निज़ाम मुआशरत का नाम है, वो अखलाकियात का नाम है, वो मामलात का नाम है, वो रिश्तों का नाम है, वो अक़दार का नाम है, वो वैल्यूज़ का नाम है। और वो दीन हमारा वो है जो हमें एक अल्लाह के आगे झुकाता है तो ज़मीन के सारे खुदाओं का इनकार करना सिखाता है। हम उस दीन के हामिल हैं। हम दीन का वो तासुर नहीं देना चाहते कि जिससे लोग खौफज़दा होना शुरू हो जाएं। वो दीन नहीं है जो दीन के किसी जुज़ को कुल बनाकर कुल में अल्लाह की इक़्तिदार में जो कुछ हो रहा है उसको तस्लीम कर लें। इसलिए हम नज़रियाती लोग हैं। यही नज़रियाती लोग मुकाबला कर सकते हैं फाशिस्टों का। यही नज़रियाती लोग अंधेरों में रोशनी के चिराग जला सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हमारे बच्चों ने, हमारे जवानों ने, हमारे तलबा ने, इस्लामी जमीयत तलबा के नौजवानों ने ये चिराग जलाए, अपने खून से जलाए और रोशनियाँ फैलाई हैं। हमारी माएँ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे वो वक्त भी याद है कि जो किसी आबादी में जाकर ये डोर टू डोर दर्स कुरान की दावत देने पर भी इन पर पाबंदी लगती थी। मुझे वो वक्त भी याद है जब इसी शहर में इनके बुर्क़े खींचे जाते थे। मुझे वो वक्त भी याद है जब किसी जगह पर इंतखाब लड़ना अपनी जान हथेली पर रखने के मुतरादिफ था। मुझे वो वक्त भी याद है जब मैं तालिब इल्मी के ज़माने में कॉलेज जाता था तो कितने दिन ऐसे होते थे कि हम पहले नवाफिल पढ़ते थे, उसके बाद कॉलेज के गेट के अंदर जाते थे कि शायद हमारी ज़िंदगी का यह आखिरी दिन हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सब गुजार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से अता करदा हिम्मत है, उसकी तौफीक है, उसकी इनायत है और उसने ये हमें ये ताकत अता की कि हमने अपने आप को और अपने वजूद को मनवाया। बहुत तवील अरसे तक तो ये जंग एक बका की जंग रही, लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघलना शुरू हुई, लोगों को बात समझ में आना शुरू हुई और उसके नतीजे में ताकतवरों की ताकतवरी वो तकसीम दर तकसीम होती चली गई। माशरे में कुछ बात कहने सुनने के कुछ रवादारी शुरू हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस मौके पर भी इस शहर कराची की तर्जुमानी की। पहले तो मीडिया को ये इख्तियार ही नहीं था कि वो किसी की बात को पेश कर सके किसी की मर्ज़ी के बग़ैर, लेकिन अब जब बात खुलना शुरू हुई तो हमने ज़ोर से कहना शुरू किया और फिर हमने महाजिर मंजन नहीं बेचा, हमने सिंधी मंजन नहीं बेचा, हमने लोगों को पख्तून और पंजाबी में तकसीम नहीं किया, बलोच और कच्छी में तकसीम करके नहीं लड़ाया। सबको इकट्ठा किया, सबको लेकर चले, माइनॉरिटीज़ को लेकर चले और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये तहरीक आगे बढ़ती चली गई। और कराची
کراچی جو طویل عرصے سے لاوارث تھا، الحمدللہ اس کو بالآخر وارث مل گئے ہیں۔ آپ سب اس شہر کراچی کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، آپ جشن بھی منائیں، خوش بھی ہوں، شکرانے کی نماز بھی ادا کریں، اللہ کے آگے جھکے بھی، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ لوگوں نے جو آج آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، یہ ذمہ داری بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اب لوگوں کی توقعات آپ سے بہت زیادہ ہیں، لوگ آپ سے بہت کچھ چاہیں گے، اس لیے کہ آپ کے بارے میں لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ کامیاب ہونے کے بعد اپنی ذات کے لیے کرنے والے کچھ نہیں ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جو باصلاحیت ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنی ہمت ہے کہ وہ بڑی بڑی چیزوں کو عبور کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ وہ ہیں جو صلاحیت رکھتے ہیں، آپ وہ ہیں جو منظم ہیں، اور جب آپ منظم ہیں، آپ تربیت یافتہ ہیں، آپ باصلاحیت ہیں، تو آپ سے توقعات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور جب حالات اتنے خراب ہیں، قسمہ پرسی اتنی زیادہ ہو، شہر ٹوٹ ٹوٹ کا بالکل منظر پیش کرتا ہو، ادھڑا ہوا ہو، ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہ ہو، ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، روز ان کو یہ خطرہ ہوتا ہو کہ کوئی آئے گا اور ان سے ان کا زیور چھین لے گا، ان سے موبائل چھین لے گا، جان بھی جا سکتی ہے، گولی مار دے گا، جوانوں کے لاشیں اٹھتے ہوں۔ ایسے ماحول میں کہ جب کوئی عزت والی ٹرانسپورٹ موجود نہ ہو، ایسے ماحول میں جب پانی جیسی بنیادی سہولت کراچی شہر کے آدھے سے زیادہ لوگوں کو میسر ہی نہ ہو، نلکوں کے بجائے ٹینکروں میں پانی خریدنا پڑتا ہو، ایسے ماحول میں جہاں گیس کا مسئلہ ہو، ایسے ماحول میں کہ جہاں بجلی مافیا ہم پر مسلط ہو، تو لوگ آپ سے توقع رکھیں گے کہ ان سب مسئلوں کو آپ حل کریں۔ بہرحال ہمیں اس انگیز تو کرنا ہے، ہم جان تو نہیں چھڑا سکتے، ہم اپنے حصے کا کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے اندر جتنی طاقت ہوگی، جتنی استعداد ہوگی، جتنی ہمت ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب جان کر انتخابات لڑنا جان دینے کے مترادف ہوتا تھا، مگر آج ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے وجود کو منوایا ہے۔ آپ سب کراچی کے وارث ہیں، آج جشن منانے کا دن ہے۔